नशे के लिए लूटपाट करके 36 वर्षीय युवक की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके सुलझाई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी। आपको बता दें कि दिनांक 16/4/2023 को समय सुबह करीब 7:40 पर इंडेन गैस गोदाम सेक्टर 37 के सामने खाली पड़ी निगम की जमीन पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था और इस सूचना पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर दीवार के पास कचरे के ढेर में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था, जिसके बाएं जबड़े और बाईं आंख के ऊपर चोट के निशान थे। शव के पास ही एक बैग मिला जिसमें मृतक के पहचान पत्र, आईडी इत्यादि दस्तावेज थे, जिनसे मृतक की पहचान जितेंद्र उम्र 36 वर्ष के रूप में हुई है। आपको बता दें कि मृतक की पत्नी ने शिकायत में बताया कि यह अपने पति जितेंद्र के साथ सेक्टर 37 गुरुग्राम में किराए पर रहती है और इसके पति सेक्टर 37 में ही एक कंपनी में पिछले 8 महीने से काम कर रहे थे। दिनांक 15/4/2023 को इसका पति रोजाना की तरह शाम को समय करीब 6 बजे कंपनी से घर आए तथा कुछ ही देर में घर का सामान लाने के लिए चले गए। रात करीब 10 बजे इसने अपने पति से फोन करके पूछा तो उसने थोड़ी देर में आने के लिए कहा। आपको ये भी बता दें कि परंतु वह रात को घर नहीं आया। दिनांक 16/4/2023 की सुबह पुलिस द्वारा दी गई सूचना पाकर यह इंडेन गैस गोदाम सेक्टर 37, आपको बता दें इस खबर की जानकारी विस्तार में कि सेक्टर 37 के सामने पहुंची और वहां पर पड़े इसके पति के शव को पहचान लिया, जिसकी किसी अज्ञात ने चोटें मारकर हत्या कर दी थी। ये नशे के लिए लूटपाट करने वाले एक 36 वर्षीय युवक की हत्या की थी इस गिरोह ने। उसमें हमने 3 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। ये दिनांक 15/16 की जो रात थी, उसको एक व्यक्ति अपने कंपनी में काम करके घर आया और घर का सामान लेने के लिए वो बाज़ार में गया था और वापस नहीं पहुंचा। तो जब सुबह उसकी पत्नी को पता चला कि सेक्टर 37 के पास जो गैस गोदाम है उसके पास जो खाली जगह पड़ी है नगर निगम की, उस पर उसके पति की डेड बॉडी पड़ी है, जिसकी उसने शिनाख्त की और उस पर चोट के निशान थे। तो उसके संबंध में सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में हमने केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच मानेसर द्वारा सब इंस्पेक्टर ललित के नेतृत्व में की गई और उसमें बहुत ही बेहतरीन काम करते हुए हमारी क्राइम टीम ने उसमें शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जिनके नाम अनिल कुमार, सूरज व जगत हैं। और इनको गिरफ्तार करके जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये तीनों ही महंगे नशे के आदी हैं और ये उस लोकेशन पे जो भी अकेला व्यक्ति इनको मिलता है उसके साथ लूटपाट करते हैं और कोई अगर विरोध करता है तो उसको चोट मारते हैं। इसी नीयत से इन्होंने उस आदमी को, जब उसने विरोध किया, जितेंद्र नाम का जो मृतक था उसने विरोध किया, तो इन्होंने पत्थरों से मार मार के उसकी हत्या कर दी। आज हम इनको कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और इनका पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं। ड्यूरिंग पुलिस रिमांड इसमें जो भी रिकवरीज हैं वो की जाएंगी। महंगे नशे से ये तात्पर्य है कि कुछ सूखा नशा करते हैं, कुछ एविल वगैरह के इंजेक्शन मिला के इस तरह का कुछ करके ये इस तरह के नशे के आदी हैं और इनको रोज़ पैसे चाहिए उस काम के लिए। और जब पैसे नहीं मिलते, क्योंकि काम कोई करते नहीं ना, शारीरिक इनकी पोजीशन इस तरह की है, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ नशा करते हैं और इस तरह की वारदात करते हैं। इनको पैसे चाहिए, पैसे के लिए लूटपाट करते हैं। हत्यारोपी कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कुछ उनका बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड क्या कुछ है? फैमिली बैकग्राउंड तो इनकी इस तरह की है कि ये कई साल से अपने घर पे जाते ही नहीं, रोडों पे ही सो जाते हैं जहाँ जगह मिलती है और नशा करते रहते हैं। ये इस तरह की है, लेकिन अभी तक का इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड जो है वो चीज़ अभी तक कोई सामने अभी नहीं आई है। लेकिन हम ड्यूरिंग पुलिस रिमांड इनसे गहनता से पूछताछ करेंगे, इनकी और चीज़ों को परखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो भी जानकारी होगी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके पास पैसे थे और मोबाइल था, वो ही लूटने के लिए इन्होंने ये किया और वो ले भी गए। वो अभी हम इनसे गहराई से पूछताछ करके पुलिस रिमांड के दौरान वो रिकवरीज करें। मोबाइल कहाँ, किसको बेचा, नशा कहाँ से ले रहे थे, क्या ये सारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन सारी चीज़ों पे हमारी निगाह है और इसीलिए हम अदालत से डिटेल पूछताछ के लिए
और रिकवरीज के लिए हम पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं और ड्यूरिंग पुलिस रिमांड ये सारी चीज़ें पता करके और उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो इनकी पहली वारदात हुई लूट के बाद हत्या की या इससे पहले भी इस इलाके में कर चुके हैं? नहीं, लूट के बाद हत्या की तो ये पहली वारदात है, लेकिन इन्होंने पूछताछ पे ये चीज़ बताई है कि इस तरह की लूटपाट हम वहाँ पे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन कई लोगों के साथ क्यों ये जो वारदात इन्होंने की है उनके बारे में हम जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे भी जानकारी लेके उसके संबंध में भी कार्रवाई की जाए। कहाँ से गिरफ्तार किए गए सर इनको? गुड़गांव से ही गिरफ्तार किया है।